मासूमा, मासूमा, उठो बेटा, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। तो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। पहले तुम खुद नमाज के लिए उठ जाया करती थी और अब तुम्हें मुझे उठाना पड़ता है। चलो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नीचे आ जाओ। चलो शाबाश। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है? ये क्या जुल्म की रट लगाई हुई है तुमने? कौन सा गोली मार दी है मैंने तुम्हें? अगर मार देते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन जो तुमने किया है वो कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। नफरत है मुझे तुमसे। मैं नमाज पढ़ूंगी। मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। मैं तो कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकती। मेरे हाथ, मेरा जिस्म, सब कुछ नापाक है। मैं अल्लाह के सामने नहीं खड़ी हो सकती। मैं तो कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकती। मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकती। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। तुम गुनहगार हो, तुम नापाक हो, तुम कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, तुम बहुत गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो। कर दिया जिसने बेवजूद हमें। मासूमा की तबीयत कैसी है? जी अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। उसके एग्जाम खत्म हो जाएं तो मैं शादी की डेट रख दूंगा। शादी भी हो जाएगी मुफ्ती साहब। बीमारी, इम्तिहान, अब मासूमा को कुछ आराम की जरूरत है। बहुत कमजोर हो गई है वो। एग्जाम्स की बहुत टेंशन लेती है। मुझे ये कहानियां मत सुनाओ। बीमारी, इम्तिहान सब खत्म हो जाएगा, लेकिन शादी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मेरी आज लड़के वालों से बात हुई थी, वो जवाद की पोस्टिंग कराची हो रही है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बाबा नहीं उठा अभी तक? इतनी जल्दी? अरे भाई जाओ, उसे उठाओ, मुझे बात करनी है उससे। माफ कीजिएगा मुफ्ती साहब, मुझे उस 2 टके की लड़की से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। उसे बिल्कुल बड़ों का अदब लिहाज नहीं है और बाबर की तो जैसे आंखों पर पट्टी बन गई है। आपको पता है, जिस हुलिये में वो घर से बाहर जाती है, पूरे मोहल्ले वाले हम पर थू थू कर रहे हैं। मोहल्ले वालों को बकवास करने दो, हमें अपने बेटे की खुशी अजीज है। बस चंद दिनों की बात है, वो मान जाए तो उसको भी देख लूंगा मैं। चलता हूँ, खुदा हाफिज। मिमी, आओ बैठो। अंकल आपने क्यों ज़हमत की? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें भी पिक कर लूं। आओ। थैंक यू। कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। यस मॉम, बस आप ये कह सकती हैं कि बाबर तो अब मेरी मुट्ठी में। गुड, दैट्स गुड। अब तुम मुनासिब मौका देखकर तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लो। डोंट वरी मॉम, ये सब कुछ भी हो जाएगा। आजकल तो बस मैं बाबर को एक चीज का एहसास दिलाती हूँ कि उसके घर वाले मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते। उसके लंदन जाने के बाद वो लोग मेरी बिल्कुल केयर नहीं करेंगे और वो जब चला जाएगा तो ये लोग मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। अरे वाह, वेरी गुड। तुम हमेशा उसे यही एहसास दिलाती रहना कि बाबर ही सिर्फ तुम्हारा प्रोटेक्शन है। Of course, Mom. Oh my dear, I'm really proud of you. मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। Thank you so much, मम्मी। आपका दामाद आने वाला होगा। कुछ दिन हम पढ़ाई के बहाने यहाँ पर आएंगे और यूं मैं उसे और शीशे में उतार लूंगी। आप बस देखती जाएं। Oh, great.
क्या ख्याल है बेबी, लंच कर लिया जाए? लंच? नहीं अंकल, मैं घर जाके कर लूँगी। आज सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए अब भूख लग रही है। ओके। थैंक यू। पिस्तौल देख रहा है मेरी? वाह यार दादा, घोड़ा तो बड़ा नचला है। कहाँ से मारा? नकली है। अच्छा यार, तू भी बहुत तेज है यार। यहाँ से आगे से यू टर्न ले, घुमा। वो बस स्टॉप याद है? अरे हाँ हाँ, उस बस स्टॉप पे होगी। सन्नाटा भी होता है वहाँ। हाँ, रोक ये, रोक रोक। चलो बैग दो अपना, चुप चुप, बैग बैग। ओए इमरान, कहाँ जा रहे हैं? ओए, सर, बड़े दिनों बाद घर का इतना लजीज खाना खाया मुझे। अरे बेटा, बाहर का खाना खा खा कर इतने कमजोर हो गए हो तुम। और क्या करता अम्मा जी? हेलो, उमर साहब बोल रहे हैं? जी, मैं एसएचओ उस्मान बोल रहा हूँ। अरे उस्मान चन्ना, क्या हाल है तुम्हारे? बड़े दिनों बाद याद किया है। तुम्हें तो पता है कि डॉक्टर और पुलिस ऐसे याद नहीं करते। क्या मतलब, क्या हुआ है? तुम अभी इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? खैरियत तो है, कुछ बताओ तो सही। तुम्हारा बेटा साथ इस वक्त मेरे पास हवालात में है। व्हाट? क्यों, क्या किया उसने? भाईजान, सारे सवालात घर बैठ के ही कर लोगे क्या? मैं भी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? किसका फोन है? मैं भी आता हूँ मजीद भाई। अगवा, नशा और पुलिस पे फायरिंग के इल्जाम में एक लंबी सजा हो सकती है। उमर, तुम अपने बेटे की गैर कानूनी सरगर्मियों से वाकिफ थे या जानबूझकर अनजान बन गए थे? मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा बेटा एक आदी मुजरिम बन चुका है। मगर क्यों तुम्हें मालूम नहीं था? तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी जगह किसी सेठ अमान को फोन किया था। ये तो मैं तुम्हें जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया। कोई फैमिली प्रॉब्लम? हाँ, आजकल मेरी मिसेज और फैमिली अपने मामों के साथ रह रहे हैं। ओह, आई सी। बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शाकिर और अमान गए हैं ना उसे छुड़वाने के लिए। वो एक रात भी हवालात में नहीं रहेगा। हाँ सानिया, अमान की पहुंच बहुत ऊपर तक है। और उमर को पता चलेगा तो मुझे ताने मिलेंगे कि मैंने साथ को ऐसा बना दिया है। क्यों देगा तुम्हें वो ताने? और तुम क्यों सुनने लगी उसके ताने? तुम भी तो अकेली बच्चों को संभाल रही हो और साथ में जॉब भी कर रही हो। इसका हक दे सकता है वो तो अपनी माँ और महबूबा के साथ सब कुछ भुला के ऐश की जिंदगी गुजार रहे। देखो सानिया, तुम फिक्र मत कर, हम इस खबर को बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं होगा। हाँ बेटा, आओ तुम मेरे पास यहाँ बैठो। आजा, शाबाश। तुम जाके जूस लेकर आओ उसके लिए। जी सर, सेठ अमान अली आए। हाँ, बुलाओ जरा उनको। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ये बताइए कि हमारा बच्चा ठीक तो है ना? वैसे बाय द वे, ये साद आपका क्या लगता है? बस यूं समझ लीजिए कि ये बेटा है मेरा, बहुत अजीज है मुझे। इकलौता और लाडला है ना, तो थोड़ा बहुत शरारती है, लेकिन ये मुजरिम नहीं हो सकता। फिर तो आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है सेठ साहब। ये शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़कियों को छेड़ने, अगवा करने और गैंग रेप जैसे कामों में मुलविस है ये आपका शरारती बच्चा। सरासर इल्जाम है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। बात खत्म करें इंस्पेक्टर साहब। मेरी आईजी से बात हो चुकी है,
और जो भी ये हरजाना वगैरह है वो हम देकर इसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। आई नो सेठ साहब, आपके पास बहुत पैसा है। क्या वो हरजाना उन लड़कियों की इज्जत वापस ला सकता है जो इसके हाथों बर्बाद हो चुकी हैं? तो तुम्हारी माँ तुम्हारी ये तरबियत कर रही है। मुझसे दूर ले जाकर तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहती थी और तुम। डर, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता और प्लीज आप मेरी माँ को कुछ। मेरी बात सुनो तुम। उमर, होश में आओ, हम सब संभाल लेंगे। तुम्हारी शय की वजह से इस हाल में पहुंचा है। तुम इसकी बर्बादी के जिम्मेदार हो। जब तक ये मेरे पास था तब की बात और थी। हमने तुमसे शादी अपनी बहन की इसी लेकर आई थी कि उस वक्त तुम्हारे हालात हमें कुछ और पता थे। पहले सच पता होता तो। शाकिर, इस वक्त हम यहाँ साथ को ले जाने के लिए आए, इसलिए ये फजूल बहस किसी और दिन कर लेना, समझ गए? काम डाउन। तुम आओ मेरे साथ, कम चलो आओ। तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें मजीद बर्बाद होने के लिए सानिया के पास नहीं छोड़ सकता। मिस्टर उमर, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मामा और नानों के साथ रहूंगा बस। ताकि इश्तिहारी मुजरिम बनके उनका नाम रोशन करूं? मैं कुछ भी करूं उससे आपको क्या? मैं बाप हूं तुम्हारा। मैं आपको अपना बाप ही नहीं मानता। नफरत है मुझे आपसे, नफरत। समझे कुछ जो समझे भी हम तो क्या समझे। अच्छा, एक मिनट प्लीज। सानिया, ये लो, शाकिर से बात करें, वो साद को लेकर आ रहे हैं। हेलो जी भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जी उनका भी शुक्रिया अदा कर दूंगी, बस आप जल्दी से साथ को लेकर आ जाएं। जी ओके। थैंक गॉड। अब तो खुश हो जाओ, बेटा घर वापस आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि सेठ अमान की पहुंच बहुत ऊपर तक है। क्या बात है भाई, बंदा हो तो सेठ अमान जैसा। क्या वो हरजाना उन लड़कियों की इज्जत वापस ला सकता है जो इसके हाथों बर्बाद हो चुकी हैं? ये शराब पीता है, जुआ खेलता है और गैंग रेप जैसे कामों में मुलविस है। मैं बाप हूं तुम्हारा। मैं आपको अपना बाप ही नहीं मानता। नफरत है मुझे आपसे। साथ चाहे ना दे वो मंजिल तक, दिल से दिल तक का फासला समझे। संभालो बेटा, खुद को संभालो। कैसे संभालो अम्मा जी? जिस हालत में मैंने उसे आज देखा है ना, उन इल्जामात को सुन के मेरा दिल फटने लगा था जो उसके ऊपर लगे। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिश, मेरा मुस्तकबिल सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उस औरत ने। मुझसे इंतकाम लेने के लिए उसने अपने बेटे को इस्तेमाल किया है। कहती थी कि मैं बच्चों को बेहतर तौर पे तुम्हारे बगैर संभाल लूंगी। ऐसे संभालते, ऐसे। बेटे, अगर वो साथ का ख्याल नहीं रखेगी तो खुद भी बहुत पछताएगी। वो क्यों पछताएगी अम्मा जी? उसने तो अपनी जिंदगी का प्लान बना लिया सेठ अमान की दौलत पे ऐश करने का। अगर मैं उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा, अगर हम बर्बाद हुए ना, वो भी कभी ऐश नहीं कर सकेगी अम्मा जी, कभी ऐश नहीं कर। बस बेटा बस।